आज हमारा लास्ट दिन है आईसीयू में। सर क्या आप हमको मिस करोगे? मेरे को भेज रही थी इधर उधर सैंपल के लिए, तब तक सर ने चांस मार दी। हमसे मिलने के लिए आज आए हैं डॉक्टर आकाश। डॉक्टर आकाश तो बोलिए सर हाय। अब पर्पल कलर का कैप रहता है और एक सिट्रेट बल्ब जिसका ब्लू कलर का कैप रहता है। Hey guys, you're watching Dr. Strong. I am Dr. Rishi and welcome to my first vlog. Currently मेरी इंटर्नशिप शुरू है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में एंड मैं पोस्टेड हूँ मेडिसिन के आईसीयू में। So in this video I'm gonna share all my experience and all the thing that an intern does in the medicine ICU. So बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। है हमारा वार्ड नंबर 24 जो है मेडिसिन आईसीयू। बाहर से देखने में कुछ ऐसा लगता है और आईसीयू के बाहर 24/7 महाराष्ट्र सुरक्षा बल के सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है आईसीयू अंदर से। यह है किडनी यूनिट एंड उसके सामने है ओपी ब्लॉक जहाँ पे ओपी पॉइजनिंग के पेशेंट्स आते हैं। ओपी मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के पेशेंट्स। एंड ये जो ब्लॉक है ये आई ब्लॉक है। यहाँ पे सब कार्डियक पेशेंट्स रहते हैं, जैसे इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के पेशेंट, कार्डियोमायोपैथी या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट्स। भी मैं अंदर से तो नहीं दिखा सकता पेशेंट प्रिवेसी के कारण, बट बाहर से कुछ ऐसा ही दिखता है। ये हमारे कोइंटर्न सर डॉक्टर रोमन अभी असाइटिक टैप के सैंपल्स को लेबल कर रहे हैं और उसके पैथोफॉर्म बना रहे। ये हमारे कोइंटर्न डॉक्टर कृतार्थ। से हाई टू द कैमरा डॉक्टर कृतार्थ वंस अगेन। डॉक्टर कृतार्थ अशोक घाटोड़े। हाँ ऐसा लग रहा है ऐसे में। आज हमारे अमन सर को देखिए। आज हमारे अमन सर हमको पार्टी करने वाले हैं रात को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेट मी इंट्रोड्यूस ना, ये है हमारे को इंटर्न डॉक्टर शिवम, है ना। हाय बोलिए सर एक बार। हाय एवरीवन। कैसा लगा सर आपको आईसीयू? बहुत ही अच्छा है। बहुत शिवा अच्छा। सर भी आ गए थे। शिवा सर इज ऑल्सो हियर। तो हमने आज क्या क्या सीखा, हमने आईसीयू में क्या क्या सीखा हम आपको आज बताते हैं। हाँ हमने फोलीज डाला है, आरटी डाला है। हाँ आज असाइटिक टैप देखा है। ओके। देन इंट्राकैट डाले हैं। हाँ थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स लिए हैं। ओके अभी तक। और तो एंड आगे- किलोमीटर्स ऑफ रन हुआ है पूरे हॉस्पिटल में। हाँ, बहुत ज़्यादा सेंचुरी तो कंप्लीट हो गई बिल्कुल। आई गेस। हाँ और सैंपल्स लिए हैं। एबीजी किया है, मैंने 5 सक्सेसफुल एबीजीज किए आर्टरी। डॉक्टर कृतार्थ को बहुत अप्रिसिएशन मिला है रेडियल ब्लड निकालने के लिए। ही हैज़ बिकम अ प्रो इन दैट। सबसे बड़ी बात, मैंने कल सेंट्रल डाला। ओह हो वो भी पहले पिक में सक्सेसफुल हुआ। दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। Yeah. तुम दोनों ने डाला क्या? नहीं मेरे को भेज रही थी इधर उधर सैंपल के लिए, तब तक सर ने चांस मार दी। समझ रहे हो ना? ओहो Yeah. मौका नहीं छोड़ते सर। बहुत मज़ा आया सेंट्रल डालते हुए। हाँ। वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। ओके 2 स्टिचेस भी मारे मैंने फिर। अभी थोड़ा सा सर को एक्सक्यूज कीजिए। हाँ। वो सैंपल लेके जाना है। बिल्कुल Hey बिल्कुल। guys, Stay tuned. again. Stay tuned. Trauma care center. हाँ। Bye bye. से मिलने के लिए आज आए हैं डॉक्टर आकाश। डॉक्टर आकाश मैंने आईसीयू में। हाँ। हो जाता है। वही। ये है हमारे सीनियर मैम डॉक्टर किंजल एंड इनसे तो मिल ही चुके हो डॉक्टर रोमन। बस सबके थके हुए चेहरे। मैं सबसे चिल हुआ। चिल। सो दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ द आई ब्लॉक एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि आरपीएस एंड कीटोन एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। तो अगर हमें किसी का रैंडम ब्लड शुगर लेवल एस्टिमेट करना है तो उसके लिए ये डिवाइस यूज़ करते हैं। इसका नाम है ग्लूकोमीटर और उसके साथ ये है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप। ये स्ट्रिप हम इस ग्लूकोमीटर के अंदर इंसर्ट करते हैं एंड देन वी टेक द ब्लड सैंपल ओवर हियर, जिसके बाद हमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसकी रीडिंग यहाँ दिखेगी। एंड प्रिक करने के लिए ये नीडल का यूज़ करते हैं एंड देन प्रिक करने के बाद इस नीडल को ऐसे ही बंद करके डिस्कार्ड कर देते हैं। ये जो है ये कीटो डायस्टिक्स है। इससे हम जो यूरिन सैंपल है उसमें ग्लूकोज एंड कीटोन के लेवल को एस्टिमेट कर सकते हैं। ये देखने में कुछ ऐसा रहता है। अगर ये ग्लूकोज के लिए है, ये कीटोन के लिए है एंड अकॉर्डिंग टू द कलर चेंज वी मैच फ्रॉम दिस इंडेक्सेस। जो भी कलर चेंजेस के हिसाब से आए तो लार्ज स्मॉल या नील, वैसे ग्लूकोज यूरिया या कीटोन यूरिया हम एस्टिमेट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग वी यूजुअली डू इन द मॉर्निंग शिफ्ट इन आईसीयू इज़ ब्लड सैम्पलिंग। तो ऐसे कलेक्ट करते हैं हम ब्लड इन बल्ब्स में।
तो ब्लड सैम्पलिंग के लिए हम आईसीयू में मेजॉरिटी बेसिकली 3 बल्ब यूज़ करते हैं। एक प्लेन बल्ब जो कि रेड कैप के साथ आता है, एक EDTA बल्ब, EDTA मतलब इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, जिसका पर्पल कलर का कैप रहता है, एंड एक सिट्रेट बल्ब जिसका ब्लू कलर का कैप रहता है। प्लेन बल्ब में हम बेसिकली LFT, KFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्वेस्टिगेशंस भेजते हैं। सिट्रेट बल्ब में हम कोएगुलेशन स्टडीज़ जैसे PT-INR ये भेजते हैं। एंड द पर्पल EDTA बल्ब, इसमें हम CBC, HbA1c बेसिकली यही कॉमनली भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए। सो आईसीयू में ये 3 ही बल्ब हम डे टू डे बेसिस पे ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्लड सैम्पलिंग के लिए। ये है हमारे प्रिय अमन छाबरा सर, सॉरी डॉक्टर अमन छाबरा सर। आज हमारा लास्ट दिन है आईसीयू में। सर क्या आप हमको मिस करोगे? एंड सर ऑन द स्केल ऑफ 10 आप मुझे कितने नंबर दोगे एज एन इंटर्न? 7। ओह माय लकी नंबर आज। चलो सर, विल मिस यू डू, ऐसा है। थैंक यू फॉर ऑल द कोऑपरेशन एंड थैंक यू फॉर ऑल द नॉलेज दैट यू गेव टू अस। दिया क्या कुछ नॉलेज? यस ऑब्वियसली सर, डेफिनेटली। चलो बाय सर। तो अभी मेरी ड्यूटी हो चुकी है ख़त्म। अब मैं जा रहा हूँ मेरे रूम पे एंड देन शाम में जाएंगे जिम। अभी मैंने नोटिस किया कि वीडियो की ऑडियो क्लियर नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी माइक नहीं है फ़िलहाल, बट आई प्रॉमिस कि इम्प्रूवमेंट होती रहेगी धीरे धीरे। एंड सी यू इन द जिम देन। अभी मेरा वर्कआउट हुआ है ख़त्म। आज था मेरा पुश डे क्योंकि मैं पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। इंटर्नशिप के दौरान जिम के लिए टाइम निकालना आई नो थोड़ा मुश्किल है, टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, हार्ड है, बट 1 घंटा 24 घंटे में से निकाल सकते हैं हम अगर चाहे तो। सो अगर मेरी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है तो मैं इवनिंग या नाइट में वर्कआउट कर लेता हूँ। अगर मेरी इवनिंग या नाइट में शिफ्ट है तो मॉर्निंग में वर्कआउट कर लेता हूँ। तो करना है वर्कआउट, वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे कभी भी करो, छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। टिल देन कीप बीइंग स्ट्रांग। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।